आज के इस पवित्र मिस्सा के लिए मतलब रखे गए हैं। पहला, आशीष आनंद बाड़ा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर पिता ईश्वर को परिवार जन धन्यवाद देते हैं और इनके जीवन में प्राप्त तथा परिवार द्वारा प्राप्त ईश्वरीय वरदानों के लिए बहुत ही धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं और आगे के जीवन में भी आशीष बड़ा पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहे। परिवार के सभी सदस्य ईश्वर की छत्र छाया में जीवन यापन कर सकें। श्री भक्ति प्रसाद बड़ा एवं सुषमा बड़ा, मोनिका नगर की ओर से। डेनिस एक्का एवं अरुणा एक्का के प्रथम शादी सालगिरह के अवसर पर वे पिता ईश्वर द्वारा दिए गए सभी वरदानों के लिए और विगत वर्षों में ईश्वरीय अनुग्रह एवं अन्य वरदानों के लिए जिन्हें उन्होंने प्राप्त किया है धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आगे के लिए ईश्वर के अनुग्रह में बने रहे और इनका दाम्पत्य जीवन सुखद और सफल हो। श्रीमती लता एक्का के जन्म दिवस के अवसर पर ईश्वर से प्राप्त असंख्य वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं और जीवन में उन्हें अच्छा स्वास्थ्य एवं ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो। ये ईश्वर की महिमा में आगे भी पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ सके, इसके लिए प्रार्थना चाहते हैं। निवेदक श्री डेनिस एक्का एवं अरुणा एक्का, पटेल पाड़ा, अंबिकापुर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। उपस्थित माता पिता भाई और बहनों, हम पास्का की अवधि में ही हैं अब तक और पास्का की अवधि की विशेषता है कि भक्तों के चेहरे में आनंद, खुशी, उल्लास प्रकट हों, दिखाई दें, क्योंकि हमारे यीशु मसीह पाप, मृत्यु और शैतान पर विजयी होकर प्रताप के साथ मृतकों में से पुनर्जीवित हो चुके हैं और अब वे स्वर्ग में आरोहण भी कर चुके हैं और पिता के दाहिने विराजमान होकर अब हमारे लिए और भी अधिक सामर्थ्य के साथ मध्यस्थ करने को तत्पर हैं। इससे पूर्व वे हमारे लिए पवित्र आत्मा ईश्वर पिता द्वारा प्रदत्त बड़े वरदान को भेजने वाले हैं, देने वाले हैं और उसी की प्राप्ति की तैयारी में संपूर्ण कलीसिया प्रार्थना में तल्लीन है और कलीसिया के सक्रिय सदस्य के रूप में हम भी इन दिनों अपना ध्यान और विश्वास रूपी मन और हृदय को पवित्र आत्मा की ओर केंद्रित करने का प्रयास करें, जिससे उनके आगमन के अवसर पर हम भी नएपन का अनुभव कर सकें और जो 7 वरदान पवित्र आत्मा के माध्यम से मानव के लिए निर्धारित किए गए हैं, हम उनके भागी हो सकें, उन्हें प्राप्त करने के लायक बन सकें। आइए हम अपनी कमजोरियां, दोष, गुनाह, पाप, अपराध कबूल करते हुए, स्वीकारते हुए उनके प्रस्ताव करें, क्षमा याचना करें, जिससे प्रभु आज के इस पावन यूकरिस्तीय समारोह का लाभ प्राप्त करने के लिए हम बनाएं। हम सब मिलकर बोलें, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे दयालु ईश्वर, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तेरी कलीसिया यहाँ एकत्र हुई है। तेरी कृपा से यह तुझ पर अटल भक्ति रखे और आपस में मेल प्रेम से जीवन यापन करती जाए। जन्म दिवस मनाने वाले आशीष आनंद एवं श्रीमती लता एक्का और शादी सालगिरह मनाने वाले श्री डेनिस एवं अरुणा एक्का के जीवन में तो आज आनंद, खुशी और शांति के वरदान के इनके जीवन में और परिवार में तो पवित्र आत्मा के वरदानों को इनकी परिपूर्णता में इन्हें अनुभव करने का वरदान दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 20 पद संख्याएं 28 से 38 तक। पौलुस ने एफेसस के पुरोहितों से यह कहा, आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहिए। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया। मैं जानता हूं कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में से भी ऐसे लोग निकल आएंगे जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसीलिए जागते रहिए और याद रखिए कि मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्षों तक रात दिन आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उसकी अनुग्रहपूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ है। मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए
हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु यीशु के कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने घुटने टेक कर उन सबों के साथ प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने पौलुस को गले लगाकर उसका चुंबन किया। उसने उनसे यह कहा था कि वे फिर कभी उसे नहीं देखेंगे। इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे उसे नाव तक छोड़ने आए। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य हालेलुया। हे ईश्वर, अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर, वही सामर्थ्य जिसे तूने पहले यरूशलेम के अपने ऊंचे मंदिर में से हमारे लिए प्रदर्शित किया है। सभी राजा उपहार के लिए तेरे पास आएंगे। अनुवाक्य पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ, उसी का स्तुति गान करो जो चिरंतन आकाश के ऊपर विराजमान है और जिसकी वाणी मेघ गर्जन में बोलती है। आओ ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो। अनुवाक्य उसकी महिमा इस्राएल पर छाई रहती है, उसका सामर्थ्य मेघों में व्याप्त है, वह ईश्वर धन्य है। अनुवाक्य जय घोष हालेलुया। तेरी शिक्षा ही सत्य है, तू सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा है। मैंने उनकी रक्षा की है। उनमें से किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ है। विनाश का पुत्र इसका एक ही अपवाद है, क्योंकि धर्म ग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जब तक मैं संसार में हूँ, यह सब कह रहा हूँ, जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ, उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं यह निवेदन नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं हैं, जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूँ, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। एक अंग्रेज कवि की एक कविता है जिसका शीर्षक है Stopping by woods on a snowy evening. Stopping by woods on a snowy evening, जिसमें एक मार्मिक विचार प्रबल होता है, और वो है इस कविता के अंतर्गत
वो है द woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and I have miles to go before I sleep, and I have miles to go before I sleep. प्राकृतिक छटा के बीच ये कवि अपने विचारों के घोड़े को दोहराते हैं और यात्रा में एक ऐसे दृश्य उसके सामने दृष्टिगोचर होते वो अनुभव करते हैं जिसमें एक जंगल है और जंगल में स्नो बर्फ बारिश हो रही है और पूरा जंगल बर्फ से बिल्कुल ढका हुआ तो इतना मनमोहक कि उसे लगता है कि मैं यहीं ठहरूं और निहारता रहूं इसकी सुंदरता को। लेकिन वह कहता है कि मुझे तो कोई प्रतिज्ञा रखनी है, कोई महत्वपूर्ण काम करना है जिसके पूर्व मैं सोने जाऊं। सोने से पहले मुझे बहुत काम करना है और इसलिए मुझे रुक करके अपना समय भी बर्बाद नहीं करना है। आज के दोनों पाठों के माध्यम से जिम्मेदारी पर चिंतन करने का आह्वान हमें किया जाता है। जिम्मेदारी पहले पाठ में पौलुस एफेसुस के धर्म अगुओं से निवेदन करते हैं, आप जागृत रहें, जागते रहें, सजग रहें। मेरे जाने के बाद एक विरोधी शत्रु आपके बीच आएंगे और दल के सदस्यों को भड़काएंगे, बहकाएंगे और इस गुट को, इस दल को तोड़ देंगे, भ्रमित कर देंगे। जो एकता है, जो बंधुत्व है, जो सामूहिक गतिविधियां हैं, तहस नहस हो जाएंगी। इसलिए आप सजग रहें, मजबूती से अपने विश्वास में दृढ़ अडिग खड़े रहें। मैंने 3 वर्षों तक आपके बीच रहकर जो उदाहरण दिया है उसका अनुकरण करें, जिससे आप परीक्षा के समय खरे उतर सकें। अन्यथा इस दुनिया में सब कुछ निस्सार है, सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ बीत जाने वाला है। लेकिन जो अंत तक धीर बनेगा, अडिग बना रहेगा, वही मुक्ति को प्राप्त करेगा। सुसमाचार के माध्यम से यीशु कहते हैं कि पिता, मैंने तेरे नाम के सामर्थ्य के द्वारा उन लोगों को सुरक्षित रखा जिन्हें तूने मुझे दिया था। अब तो मैं तेरे पास लौट आ रहा हूँ, इनकी क्या गति होगी आप इस पर निगरानी रखें। केवल एक छोड़ सबको मैंने सुरक्षित रखा और सबके हित में मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। अब तेरे पास आ रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि तू इन्हें उठा ले जिससे वे खजाने में बहुमूल्य मोती की तरह हमारे पास सुरक्षित रहे। नहीं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। इसलिए सत्य की सेवा में उनके समर्पण को अभिरंजित कर, स्वीकार कर, मजबूती दे और उन्हें प्रेरित कर। इसके लिए आवश्यक है उन्हें पवित्र आत्मा दिया जाए, पवित्र आत्मा के वरदानों से सुशोभित किए जाए। वे पवित्र आत्मा द्वारा अपने आप को सुसज्जित कर सकें, जिससे वो मजबूती के साथ विश्वास में आगे बढ़ सकें। एक रहस्यात्मक एक चिंतन है, बोध है, एक विषय है, एक खंड है धर्म ग्रंथ का, जिस पर हमें गहराई से डुबकी लगाना है और उसमें से बहुमूल्य मोती अपने लिए निकालना है। एक और चुनौतियां हैं और एक और हम अकेले खड़े हैं,
इस तरह की ये स्थिति है। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर जो प्रभु यीशु मसीह जिसने प्रतिज्ञा कर दी है कि दुनिया के अंत तक वो हमारे साथ रहेंगे, इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी वो कहा है कि मैं पिता के प्रतिज्ञा वरदान को जल्दी तुम्हारे पास भेजूंगा। इसके अतिरिक्त तो वह स्वयं पिता के अनुग्रह की बात करते हैं। इस तरह से हम चारों ओर से सुरक्षा कवच से बंधे हुए हैं, सुरक्षा घेरा के अंदर सुरक्षित हैं, लेकिन उन सुरक्षा के कवच को या जो माध्यम साधन है उनका उपयोग करते हुए हम संघर्ष के लिए, लड़ाई के लिए रणभूमि में कूद पड़ना है। निठल्ले सुस्त बैठे या खड़े नहीं रहना है। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर की योजना हमारे साथ बना। E66 सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु कृपा पूर्वक यह बलिदान ग्रहण कर तेरे ही आदेश अनुसार हम इसे चढ़ाते हैं। इस पुण्य बलि के प्रभाव से हमें मुक्ति प्रद कृपा प्रदान कर आशीष आनंद और लतायिका के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इन पर तू अपने बहुताया वरदान की वर्षा कर। बेनिस और अरुणा के प्रथम शादी सालगिरह के अवसर पर इन्हें तू अपने चुने वरदानों को देने की कृपा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ में मन लगाइए। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। पूज्य पिता परम उचित है हमारा, यह परम उचित है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद सब शिष्यों को दर्शन दिए तथा उनके देखते देखते स्वर्ग में चले गए कि हम उनके ईश्वरीय जीवन के सहभागी बन सकें। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना मन से खुदा नहीं समाता है और उस वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय।
परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के सामने गए, उन्होंने दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और पियो, यह मेरे रक्त का टुकड़ा है, नई अनंत स्थान कर तुम्हारे पापों के पाप की क्षमा के लिए लाया जाएगा। तुम्हें इस स्मृति में याद किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह हम अपने प्रभु की मृत्यु और उत्थान की स्मृति में मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समुद्र और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मेंट और सभी याजकों के साथ शब्द में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले खुदाई से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्धवर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं साथ और इन्हीं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजिया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारे अपराध की क्षमा कर जैसे हम और हमें हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। पाप से दूर पिता की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उसकी प्रतीक्षा करते रहें। जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन करें। संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर जीवन में संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर जीवन में संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। वे जो प्रभु के स्वर्गीय भोजन सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसमें नहीं हूँ, क्या आप मेरे यहाँ और मेरे
K3, page 272. मुझे
इसमें एक माँ बात करती है और करती है कि मेरी बेटी को क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है, वह मुझसे अनाप शनाप बातें कर रही है। मैं तुम्हें और तेरी बहन को नहीं छोड़ूंगी। कब्रिस्तान तैयार है, तुम्हारा बेटा खुद तुम्हें पहुंचा देगा 1-2 दिन में। बहुत देर तक इस तरह की गंदी भद्दी बातें वो उसकी माँ से करती रही। घर के सब लोग ये सब सुनकर भयभीत और आश्चर्यचकित हैं। इस तरह की बातें घटनाएं जीवन में हो सकती हैं, लेकिन निवारण केवल ईश्वर से हो सकता है। आइए हम ईश्वर के सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। सदा सर्वदा हम ईश्वर की संगति और छत्र छाया और उसके सुरक्षा कवच के अंदर रहें और हम हर शत्रु से लड़ने के लिए और विजयी बनने के लायक बने रह सकें। मेरे पीछे दोहराइए। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु मुझ अयोग्य के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तुमने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सृष्टि का अधिकार देकर तुमने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उसी में उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे पिता, नोह के समय जब प्रलय और अब्राहम के समय धधकती आग से तूने भोगविलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का संरक्षण किया। तूने सब मिस्रियों के पहलौठों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन इनमें निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा क्षमाशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़े और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बीमार मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी अपनी दयालुता को बनाए याद कर और दुनिया के सब लोगों
की सुधिए दे। अपने पुत्र के पवित्र रक्त द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप की मृत्यु के दुष्परिणाम से बचाए। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य, कोरोना वायरस सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे ईश्वर के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरियम। परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने यह दिव्य संस्कार ग्रहण किया है, तो हमें प्रचुर मात्रा में अपना अनुग्रह प्रदान कर। यह हमें निरंतर शुद्ध करता रहे, जिससे हम इस महान संस्कार के अधिकाधिक और विश्वस्त सेवक बने रह सकें। हे पावन पिता आशीष आनंद लता एक्का के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें अपने चुने वरदानों को प्रदान कर आनंद, खुशी, शांति से भर दे। श्री डेनिस एवं अरुणा के प्रथम शादी सालगिरह के उपलक्ष्य में इनकी खुशी, इनके परिवार में शांति बहुतायत प्रदान करने की कृपा कर। हमारी ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति सदा साथ रहे।